हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के अंतर्गत अपने प्रथम प्रश्न पत्र पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत समाजीकरण अध्याय के अंतर्गत समाजीकरण के सिद्धांतों के बारे में जान रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में समाजीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत मीड का सिद्धांत, जीएस मीड का सिद्धांत जाना था। आज हम जान रहे हैं कूले का सिद्धांत। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया, या यूँ कहें कि उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में जो समाजीकरण का सिद्धांत दिया है उसे आत्मदर्पण का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। कूले ने आत्मदर्पण सिद्धांत को व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों के आधार पर स्पष्ट किया है। कूले का मानना था कि व्यक्ति के स्वयं का जो विकास होता है उसके समाज के संपर्क में आने पर ही होता है। समाज उसके लिए एक दर्पण का कार्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में देखकर अपनी छवि को देखकर अपना मूल्यांकन करता है, जैसे उसने अपने कपड़े जो है सही पहने हैं या नहीं, वह कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, यानी कि सुंदर लग रहा है या बुरा लग रहा है, ठीक उसी प्रकार से एक बच्चा भी जो होता है समाज रूपी दर्पण में स्वयं को देखता है और उसके आधार पर स्वयं में एक धारणा बनाता है कि वह कैसा है। उसके आधार पर ही उस बालक में खुद के प्रति श्रेष्ठता या हीनता का विचार आता है, अर्थात स्वयं के विषय में दूसरे की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो होता है वो स्वयं का निर्माण होता है। कूले ने आत्मदर्पण जो सिद्धांत है उसकी 3 स्थितियां बताई है। इसकी उन्होंने 3 स्थितियां बताई है। ठीक है, वो क्या है? जैसे पहला, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। और इसकी दूसरी स्थिति है, दूसरों की राय के आधार पर, दूसरों की राय के आधार पर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। ठीक है। और अपने बारे में सोचकर मैं स्वयं कैसा मानता हूं। और तीसरी स्थिति होती है, अपने बारे में सोचकर मैं स्वयं को कैसा मानता हूं। ठीक है। यानी कि सबसे पहले दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोगों की राय के आधार पर मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूं, और खुद के बारे में सोचकर मैं कैसा महसूस करता हूं, खुद को कैसा मानता हूं। यानी कि एक बच्चा इस समाज के विषय में यह जानना चाहता है कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और दूसरे लोगों के आधार पर वह अपने बारे में क्या सोचता है, यानी कि वो अच्छा या बुरा समझने लगता है। कूले का मानना है कि स्व समाजीकरण का आधार होता है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित हैं। व्यक्ति जब स्व के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है, वह अपना संबंध अन्यों से स्थापित कर लेता है, तो उसे पता चलता है कि अन्य लोग जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और स्वयं की स्थिति उसे स्पष्ट हो जाती है। कूले का मानना है कि व्यक्ति अपने बारे में जो धारणा बनाता है उसमें दूसरों की भूमिका जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। अर्थात समाज की राय के आधार पर ही वह खुद को
श्रेष्ठ या हीन मानता है। यानी कि समाज जो होता है एक दर्पण के रूप में उसके लिए कार्य करता है, इसीलिए इसको आत्मदर्पण का सिद्धांत नाम दिया है। इसे अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम में समझने के प्रयास करें तो मान लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल है कि कोई स्त्री की प्रशंसा करके बार बार अगर उसे सुंदर कहा जाए तो वह वास्तव में स्वयं को सुंदर समझकर उसके अनुसार आचरण करने लगती है। किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि सुंदर लड़की से बचपन में यह कहा जाए कि वो गंदी है, भद्दी है, कुरूप है, तो ऐसी परिस्थिति में सुंदर होते हुए भी वह स्वयं को कुरूप समझने लगती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दूसरों के द्वारा स्वयं के प्रति की गई प्रतिक्रिया के आधार पर व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है और स्वयं का निर्माण करता है और उसी के अनुसार उसका समाजीकरण होता है। स्वयं भी इसी प्रकार का दर्पण है जिसे किसी व्यक्ति को अन्य लोगों की राय के बारे में प्रतिछाया के रूप में दिखाई पड़ती है। उसके आधार पर वह अनुमान लगा लेता है, अपनी कमियों को दूर कर वह आवश्यक सामाजिक गुणों का भी विकास करता है। इस प्रकार वह समाज से अनुकूलन भी करता है और स्वयं को सामाजिक पर्यावरण के अनुरूप भी ढालने का व्यक्ति प्रयास करता है। तो इस प्रकार कुले का आत्मदर्पण सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से यही बताया गया है कि व्यक्ति जो है समाज के संपर्क में आकर ही अपना मूल्यांकन करता है और उसी के आधार पर उसका समाजीकरण करता है। अर्थात या यूं कहें कि व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों के आधार पर ही जो है इस सिद्धांत को बताया गया है और समाज जो है एक व्यक्ति के लिए दर्पण के रूप में कार्य करता है और समाज जो व्यक्ति के बारे में सोचता है, जो प्रतिक्रिया देता है, उसके आधार पर व्यक्ति जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, उससे उसका स्वयं का विकास होता है और उससे उसका समाजीकरण होता है। तो ये है चार्ल्स कुले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम समाजीकरण के सिद्धांत में फ्रायड का क्या सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे।